शांति निकेतन के पप्पू जी, सम्मानित जनता, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुगण, जैसा कि आपने शुरू में ही मिश्रा जी ने बताया कि भारत सेवाश्रम पिछले 100 वर्षों से लगातार श्रद्धालुओं की सेवा करते आ रहे हैं। मैं भी यहाँ इस बार 3 बार पितृपक्ष 21, 22 और 23 का देखा हूँ और यथासंभव प्रयास किया कि शांति से श्रद्धालुओं की सेवा कर सके और किसी बिना हिचक के श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना कर करके पितृपक्ष में वापस जाएं और गया जी का नाम लें। इस वर्ष भीड़ काफ़ी थी, पिछले वर्ष भी भीड़ काफ़ी थी, क्योंकि उसके पहले कोरोना काल था। कोरोना काल में हम सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में अपने को खोया है। उसके बाद जो 22 में पितृपक्ष मेला हुआ, काफ़ी भीड़ था। इस बार भी काफ़ी भीड़ थी। मैंने प्रयास किया अपने सीनियर पदाधिकारियों के निर्देशन में कि स्मूथली पितृपक्ष मेला गुजरी और गुजरा भी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ गया जिला काफ़ी कंजस्टेड है और ट्रैफिक समस्या काफ़ी रहती है। फिर भी हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कम से कम लोगों की परेशानी तो होगी ही, क्योंकि आम दिनों में ही यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है और जाम की समस्या रहती है। और उस समय में अचानक से 10-12 लाख लोग 15 दिन के भीतर में आ जाते हैं तो समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन प्रयास किया कि कम से कम समस्या हो। जहाँ तक भारत सेवाश्रम की बात है तो मैंने भी कभी कभी यहाँ से सेवा लेने का प्रयास किया। एक दिन हमारे कुछ अतिथि कलकत्ता से आ रहे थे, स्वामी जी से बात किया तो बताया कि 10 बजे गेट बंद हो जाता है। उनको आने में थोड़ी विलम्ब थी, लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया और उन अतिथि को सत्कार पूर्वक ठहराया। पिछले दिनों में भी जब मैं यहाँ 2008, 9, 10 में भी यहाँ मैं सेवा दे चुका हूँ एज ए इंस्पेक्टर के रूप में। आप लोगों ने, अधिकांश लोग जो यहाँ के वासी होंगे वो जानते होंगे। उस समय भी मैंने जितनी क्षमता थी, क्षमता के अनुरूप मैंने काम किया और इस बार भी उसी क्षमता और मनोयोग से मैंने श्रद्धा से सेवा की। मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमें जितनी भी क्षमता हो, जिस काम के लिए लगाया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस में ही रह के सेवा किया जा सके। एक आम आदमी भी सेवा कर सकता है और कर ही रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि सब लोग सेवा कर रहे हैं। मनोयोग से सेवा करें और जितनी क्षमता है उसके अनुरूप करें। भगवान ऊपर वाला चाहेगा तो फल जरूर देगा। कर्म करना हम लोगों का काम है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमें एएसपी साहब से मिला। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी व्यक्ति, गया शहर कोई रबर बैंड तो है नहीं कि उसको खींच के बड़ा कर दिया जा सकता है। यहाँ पे गाड़ियों की संख्या वैसी ही है, बहुत अत्यधिक दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। और यदि देखा जाए तो जितने भी पुराने शहर हैं वो शहर कंजस्टेड ही होता है, क्योंकि कोई प्लान्ड सिटी होती नहीं है। जब नया शहर बसता है, जब शहर का एक्सटेंशन होता है तो थोड़ा सा शहर बड़ा होता है और उसको प्लान करके बनाया जाता है। तो अब भाई शहर छोटा है और अचानक से 10-12 लाख लोग आ जाते हैं और साथ में 1-1.5 लाख गाड़ियां भी ले आते हैं तो चलेगी भाई। तो उसी सड़क पे तो थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन खैर फिर भी इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से और पूर्ण रूप